हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बीएससी और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। देखिए, इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी अगर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म का लिखा होगा, इज इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। मतलब जो भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको इजेक्ट तब बोलेंगे जब एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बोलेंगे कि हमारा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट है। अगर नहीं बराबर होगा तो बोलेंगे इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मतलब एम को वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो बोलेंगे यह इजेक्ट है। जब अगर ये सेटिस्फाइड कर जाएगा तो इस इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ देखिए। देन सॉल्यूशन, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब देखिए, मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बता चुका हूँ। देखिए, वो इंटीग्रेशन में डी के साथ जो भी लिखा होता है वही वेरिएबल होता है। तो इसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन, इसमें कितने इंटीग्रेशन हैं, दो हैं, एक और दो। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन में देखिए डी के साथ क्या है, एक्स वेरिएबल है। जो डी के साथ लिखा होता है वही वेरिएबल होता है। तो डी के साथ एक्स लिखा है तो इसमें एक्स वेरिएबल है, तो जो भी बचा होगा जो भी बचा होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, मतलब अगर एक्स इसमें वेरिएबल है तो वेरिएबल के बाद जो भी बचा है सबके सब कांस्टेंट है, तो इसमें वाई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ट्रिक होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर उस हिसाब से लगाएंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक, और इसमें अब इस हिसाब से तो बोले हैं जैसे डी के साथ इसमें वेरिएबल क्या है, वाई है, तो एक्स कांस्टेंट होना चाहिए। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन में बोले हैं कि अगर डी के साथ लिखा होता है वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट। उसी हिसाब से तो डी के साथ अगर वाई लिखा है तो इसमें तो वाई वेरिएबल है, लेकिन जो बचेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक्स अगर होगा तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेकिन याद रहे, जब भी सेकंड वाला इंटीग्रेशन करते हैं उसमें एक्स को कांस्टेंट तो मानते ही मानते हैं, लेकिन जहाँ भी एक्स लिखा होगा उसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है। वही लिखे हैं फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब जहाँ भी आपको एक्स दिख जाए उसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं, वहाँ पर जीरो लिख देंगे उसका इंटीग्रेशन। ठीक, देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लिखा है कि सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर जीरो। ठीक, तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर जीरो। ठीक, अब कंपेयर किससे करेंगे, है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म का। तो कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से। ठीक, यहाँ देखिए, इसी से कंपेयर करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो कंपेयर कीजिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एन बराबर माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसे कंपेयर कीजिए, डी एस का कोफिशिएंट यह है, डी एस का कोफिशिएंट यम है, तो इसकी बराबरिया हो जाएगा, इसकी बराबरिया हो जाएगा। ठीक, तो आपको बताया हूँ मैं, यहाँ से देखिए, यम को वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर दोनों को दोनों बराबर हो जाएंगे तो बोलेंगे ये हमारा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट है। निकालिए, यम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का समाकलन जीरो हो जाएगा, अवकलन जीरो हो जाएगा। अब माइनस ए और वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन करना। ठीक, अब इसमें एन का किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस पहले से है, ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, मतलब एक्स का अवकलन वन हो जाएगा, ए है ये है, और वाई स्क्वायर का अवकलन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं दिख रहा है। ठीक, तो देखिए, डेल एन अपॉन डेल वाई, इसका भी मान माइनस ए आ रहा है, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं, उसका भी मान माइनस ए आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों बराबर हैं। मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट डेल एन अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो देखिए, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म का, अगर डेल एन अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स सेटिस्फाई कर जाए तो वह इजेक्ट हो जाता है। तो सेटिस्फाई कर गया ना, तो हम सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यही होगा, क्योंकि एम को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, एन को वाई के, और सेकंड वाले टर्म में जहाँ भी एक्स लिखा होगा उसका इंटीग्रेशन जीरो लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से करिए। लिखा है कि हेंस गिवन इक्वेशन इज इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं लिख भी दिया हूँ कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। ठीक, यम में मैं पहले बता चुका हूँ, फार्मूला में आप पढ़े ही होंगे, वाई कांस्टेंट होता है और सेकंड वाले में फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब सेकंड वाले में जहाँ भी एक्स दिख जाएगा उसका इंटीग्रेशन जीरो कर देंगे। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यही ना है। तो इंटीग्रेशन यम का मान लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स प्लस एन का मान लिखे हैं इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर सी। ठीक, तो दिस यह माइनस है, अब प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन एक्स को उतार लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर सी। ठीक, देखिए, मैं आपको बताया क्या हूँ, यहाँ से देखिए, मान लीजिए यह है ना इंटीग्रेशन एम डी एक्स माइनस या प्लस हो, प्लस इंटीग्रेशन एन डी एक्स बराबर सी है ना। तो इसमें कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ देख लीजिए एक बार और। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में
जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वो वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है। लेकिन जब सेकंड वाले में जाते हैं तो जहाँ भी एक्स दिखता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, देखिए तो यह फर्स्ट इंटीग्रेशन है या सेकंड इंटीग्रेशन है। तो इसमें तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं जैसे आप करना चाहते हैं कीजिए। देखिए तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या, समाकलन क्या होगा, x³ आप पढ़े होंगे कि एक्स पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स पावर n+1/n+1। तो ये घात जोड़ देंगे और वहीं नीचे कोफिशिएंट उतार देंगे। तो x² का समाकलन आप जानते हैं x³ होता है माइनस। अब इसमें बताइए यहाँ x कहीं दिख रहा है, यहाँ तो x दिख रहा था तो किए हैं समाकलन, लेकिन ये वाला टर्म में x कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो a भी कांस्टेंट हो जाएगा, y भी कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स ds का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो हो जाएगा -axy और माइनस पॉलिस है ये है। और इस वाले टर्म में x दिख रहा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और y² का समाकलन y³ हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं लिखा हूँ कि सेकंड वाले टर्म में जहाँ भी x दिख जाएगा उसका इंटीग्रेशन 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे x दिखे कि नहीं दिख गया, तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आप नॉर्मल जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का समाकलन 0 नहीं होगा, axy हो जाता है इसी हिसाब से, ठीक ना। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ रहे होते हैं तो जिसका रिस्पेक्ट dy y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जहाँ भी x दिखता है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से x का समाकलन 0 हो जाएगा, अब माइनस y² का समाकलन y³ और पॉलिस से माइनस यहाँ पे है ये है, ठीक। तो यहाँ से दोनों पक्ष में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो x³ माइनस 3axy यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा y³ और c में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c, कांस्टेंट में कुछ भी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर उसको c लिख सकते हैं या c' नाम दे दीजिए। मान लीजिए आप बोल रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना, इस c में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3c होगा, तो आप उसको नाम देंगे c', 3c बराबर c'। तो ठीक है, तो यही इसका सलूशन है, आंसर है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।